क्योंकि पोस्ट बजट डे है तो काफी सारी चीजों को समझना जरूरी है। तो पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल का जो डॉक्यूमेंट था, शॉर्ट स्पीच था, शॉर्ट एंड स्वीट जो कहते हैं, काफी फोकस स्पीच था। इस स्पीच से, इस बजट से अच्छी बातें क्या निकल कर आई हैं? जो हमारी ग्रोथ बूस्टर की बात थी, वहां से क्या निकला है? दीप, पहली चीज, चूंकि हम पोजीशंस के लिहाज से भी और इमोशंस के लिहाज से भी बजट में हल्के गए थे, तो हमें एक ही चीज चाहिए कि खराब कुछ ना करें। और सबसे बढ़िया काम वित्त मंत्री ने ये किया कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं। मतलब एक क्या होता है कि मतलब है ना, अगर सपोज मैं टीम लीडर हूं तो मेरे मन में ये आ सकता है, दीप को ये काम बोलूं, वरुण को ये काम बोलूं, कुछ न कुछ ऐसे ही, मतलब नहीं भी, अरे क्या कर रहे हो भाई, है ना? तो वो आदत होती है। अगर वित्त मंत्री तो मैं ये भी करूं, कुछ तो करूं, लोग सोचेंगे इस वित्त मंत्री ने ये किया था, उसने वो किया था। उससे बच पाना, परहेज करना, ये आत्मनियंत्रण है। एब्सोल्युटली, है ना? बिल्कुल सर। सो जो वित्त मंत्री ने बड़ा कमाल का करके दिखाया। देखिए, यही एक दिन है साल का वित्त मंत्री का जहां उनको सबसे ज्यादा फुटेज मिलता है, सबसे ज्यादा उनकी चर्चा होती है। क्यों 1 घंटा 30 मिनट ही बोलूं, क्यों ना 2.5 घंटा बोलूं? करेक्ट। पूरी दुनिया मुझे सुन रही है, देख रही है, मेरा दिन है जी, और बोले तो बोल भी सकते। बिल्कुल। देखिए, ये जो अपने आप में कंट्रोल करना है, इसके लिए हेड्स ऑफ है वित्त मंत्री को। कि भाषण छोटा रखेंगे, कोई आलतू फालतू चीजें नहीं, जो काम की बातें वही बताएंगे जी, और एकदम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट, ये बात सही। कोई शेरो शायरी भी नहीं। कोई चुनावी वादों के हिसाब से कुछ बात नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी बजट में, कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी। उसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हैं जो बजट में आती हुई दिखी है। पॉइंट ये है कि मार्केट को जो चाहिए वो सब कुछ मिला है जी। चुनाव का मौसम है और एक तरह से काफी लोग लोकसभा के मिनी चुनाव देख रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ था जी। पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों किसान प्रधान राज्य हैं, वहां पर चुनाव है आपके सामने। चाहते तो हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में किसान आ सकता था, बिल्कुल, लेकिन कहीं नहीं आया। तो सरकार ने बहुत साफ किया है, चुनाव अपनी जगह, इकोनॉमी अपनी जगह जी। हम मिक्स नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो देना है वो दिया, अपने तरीके से दिया कि नल जल हो गया, गति शक्ति योजना हो गई, आवास योजना में और पैसा बढ़ाना, वो सब ठीक है। कर सब रहे, बोल नहीं रहे। ये बोलने से परहेज करना बड़ी बात है, बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ। जो वित्त मंत्री ने करके दिखाया और इस बजट में था। तो पॉपुलिस्ट बजट नहीं तो क्या होता है, हेडलाइन क्या बनती थी? हेडलाइन आपकी ये बनती थी कि पूरी तरह से चुनाव को ध्यान में रखते। कहीं भी आप देखिए किसी भी चैनल पर ये हेडलाइन नहीं कि चुनाव के लिहाज से बजट बनता हुआ दिखा है। ये बजट पूरी तरह से नॉन पॉपुलिस्ट, उसकी फ्रेमिंग जो हुई है वो उस तरह की हुई है, ये साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस बजट में लॉन्ग टर्म विजन, पहली बार 25 साल के लिए कोई सोच रहा है। एब्सोल्युटली सर, बजट में 25 साल का सबसे बड़ी चीज क्या है ना, हर सरकार की प्रॉब्लम है, मेरा कार्यकाल कहां तक है। हाँ। शॉर्ट टर्म विजन नहीं रहता है। वो अब तक गलत भी नहीं था। देखिए, कोई मतलब अब आपको पता भी नहीं कि वापस चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अच्छा, जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन क्या आप देश के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर चल रहे हैं क्या? तो ये लॉन्ग टर्म विजन और पॉलिसी की स्टेबिलिटी, ये एक बड़ी चीज है। शायद है ना, हमारे रिटेल इन्वेस्टर इसे समझे ना समझे, लेकिन लॉन्ग टर्म फंड्स, बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेश के जरिए बड़ा पैसा लगाने वाले लोग महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए नहीं आते हैं। वो आते हैं आपके लिए 5 साल 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो अगर आप 10 से 15 साल 20 साल 25 साल की विजन दे सकते हैं, तो वो पॉलिसी की स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन। और दूसरी बात एक और क्लियर कट जो दिख रही है बजट में, कि वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि बजट पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो चौथी बात जो सबसे बड़ी, जिसकी वजह से हमने टाइटल ग्रोथ बूस्टर रखा, 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स, अब तक का सबसे ज्यादा। वो तो होना ही था। 2019 से हम 2022 में डबल, ठीक है, डबल। और मतलब हमने बेस्ट केस सिनेरियो में 6.5 लाख करोड़ सोचा था जी, 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स। और मतलब ये बड़ा खर्चा है, और इस सरकार 1 रुपया खर्च करती है, 4 रुपए की ग्रोथ दूसरी जगह से आती है। सो सरकार ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका भी वेलकम है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है, हम करेंगे खर्चा, हम ग्रोथ को देंगे बढ़ावा। तो ये 7.5 लाख करोड़ का, अगर मैं बोलता हूँ 6.5 लाख करोड़ भी कर दे, 7 लाख करोड़ भी कर दे,
गजब है, तो भी एक इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो आंकड़े सरकार ने रखे वो बहुत बेहतरीन है। ये बड़ी बात। और पहली बार मैं दीप ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पहली बार है ना, लोग आंकड़ों पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे। नहीं तो हमेशा कहते हैं अच्छा ये इतना बोला ना, ये इतना डाइवेस्टमेंट करेंगे, इतना नहीं होगा, इतना ही होगा। अच्छा इतना बोला ना फिस्कल डेफिसिट, इतना नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा। फर्स्ट टाइम आपको आंकड़े भरोसेमंद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और भरोसेमंद ही नहीं, ज्यादातर लोग ये मान रहे कि अंडरस्टेट किए। हाँ, मतलब इससे ज्यादा हासिल करेंगे। करेक्ट। कि किसी आईटी कंपनी की तरह आप कम कहें, ज्यादा करें। तो मतलब ये सरकार के लिए क्रेडिबिलिटी लाना जी, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये पॉइंट, मतलब आप सिर्फ इसको सेंटीमेंट से समझ सकते हैं, इनको आप नंबर में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी चीज है। बजट में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मतलब वॉक द टॉक, जो सरकार कह रही है वो तो करेगी, हो सकता है उससे बेहतर करे। कहने का मतलब है कि अगर आपको इस साल कोरोना से नहीं जूझना पड़ा तो फिर इसमें कोई डाउट, आप 6-7% की टैक्स ग्रोथ ले रहे हो 22-23% के सामने, सबको पता है उससे ज्यादा होगी। करेक्ट। डाइवेस्टमेंट का अमाउंट सबको पता है इससे ज्यादा होगा। करेक्ट। लेकिन फिर भी कम लेकर ज्यादा करें वो बेहतर है। और दूसरा ये कि जो फिस्कल डेफिसिट का रोड मैप है वो 4.5% का उन्होंने दे ही दिया, 2026 तक करना है। सो मेरे ख्याल से बहुत क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन बजट का साफ है कि सरकार क्या करना चाहती है। एब्सोल्युटली।